हेलो दोस्तों। थॉर के फर्स्ट मूवी को बनाने के बाद आज हम थॉर की सेकंड पार्ट यानी थॉर द डार्क वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि रोशनी के उदय से पहले सिर्फ अंधेरा होता था और इसी अंधकार के कुछ मैलिकत ने हमारे ब्रह्मांड को फिर से अंधकार से ढकना चाहा और यह सिर्फ शक्तिशाली ईथर से ही संभव हो सकता था। एक रात जब 9 रियासतें एक रेखा में आ चुके थे, तब वो लोग ईथर की इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन एसगार्ड के लोग उससे वो ईथर चुराने में सफल हो जाता है और वो लोग ईथर को बहुत गहराई में दफना देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लोकी अभी भी जिंदा होता है और उसके जुर्म के लिए उसे बंदी बना दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। अब हमें थॉर को दिखाया जाता है, वो अपने साथियों के साथ हर एक रियासतों में शांति लाता है जहाँ जहाँ लोकी ने जंग छिड़ा था। अब वो घर वापस आता है, पर वो अभी भी जेन के बारे में सोचता रहता है। इधर धरती पे जेन को एक जगह की खोज मिलता है जहाँ से कुछ भी फेंको तो वो वापस आने लगता है। अब वो उस जगह की तलाशी ले रहा होता है, तभी एक चीज उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो उस ईथर के पास पहुंच जाता है जहाँ पे हजारों साल पहले एसगार्ड के लोग उस ईथर को दफना दिया था। अब जैसे ही वो उसका पास जाता है, तभी ईथर जेन के बॉडी में घुस जाता है। इससे वो डर जाता है और वहां से निकल जाता है। हेमडाल जेन को देख नहीं पा रहा था, इसलिए थॉर उसे ढूंढने के लिए धरती पे आता है। जब पुलिस जेन को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जेन के बॉडी से एक ऐसा स्ट्रेन निकलता है जिससे वो गिर जाता है। उसके हालत खराब होते हुए देख थॉर उसे एसगार्ड ले जाता है और उसके इलाज करने लगता है। अब मैलिकेत ने एक आदमी एसगार्ड में भेजता है, वो सब कैदियों को छुड़ा के उनके खिलाफ खड़ा कर देता है और कुछ ही देर में मैलिकत अपने पूरी फौज के साथ वहां पे हमला करता है, क्योंकि उन लोगों को जेन से वो ईथर हासिल करना था। थॉर की मॉम उन लोगों को रोकने लगता है, पर वो मैलिकत को हराने ही वाला होता है, लेकिन एक राक्षस आके उन्हें मार देता है। थॉर तभी दौड़ता हुआ आता है और उन लोगों को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। थॉर को अपनी माँ की मौत की वजह से बहुत दुख पहुंचता है। वो अपने डैड को कहता है कि हमें जेन को उनके हवाले कर देना होगा, क्योंकि सिर्फ वही जेन के बॉडी से ईथर को अलग कर सकता है और जब वो ऐसा करेगा तब हम ईथर और मैलिकेट दोनों को खत्म कर देंगे। पर ओडिन इस बात से पूरा इनकार कर देता है। इसीलिए थॉर एक बार फिर से ओडिन को बताए बगैर कुछ करता है। वो सीधा लोकी के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ उसे ही एसगार्ड के निकलने का खुफिया रास्ता के बारे में पता था। लोकी भी अपने माँ की खबर सुनने के बाद अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका था, पर वो थॉर के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। अब लोकी, थॉर और जेन उस मैलिकेट की दुनिया में पहुंचता है खुफिया रास्ते से। अब यहाँ पे आने के बाद थॉर और लोकी एक प्लान बनाता है। लोकी थॉर के पेट में नाइफ घुसा देता है और उसे मारने लगता है। जब थॉर मियोनिर को अपने पास बुलाना चाहता था, तब लोकी उसका हाथ भी काट देता है और जेन को मैलिकेट के हवाले कर देता है। सबको यही लग रहा होता है कि ये सब कुछ लोकी असल में कर रहा है। अब ये सब कुछ सच मानने के बाद वो जेन को पकड़ के उसके अंदर से ईथर को निकालने लगता है और जैसे ही वो ईथर को निकालने में कामयाब हो जाता है, तभी थॉर उस ईथर को मियोनिर की मदद से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वो फिर से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद मैलिकेट के अंदर घुस जाता है और वो अपने खास सिपाहियों को यहाँ पे छोड़ के वो वहां से चला जाता है और लोकी और थॉर उन लोगों से लड़ने लगता है और वो क्रिएचर थॉर को बहुत पीट रहा होता है। ऐसे में लोकी पीछे से आके एक सोड उसके आर पर कर देता है, लेकिन वो लोकी को भी उससे घायल कर देता है। पर लोकी उसे तभी नर्क में भेज देता है। अब इसी हमले में थॉर लोकी को भी हरा चुका था। अब यहाँ से जेन को घर आने के एक रास्ता मिलता है, जिससे वो घर वापस आता है थॉर को लेकर। और यहाँ पे भी मैलिकेत आ चुका था और यहाँ पे थॉर के साथ उसका बहुत लड़ाई होने लगता है। अब जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कम बैक टू द स्टोरी। एक बार फिर से सभी सातों रियासतें एकजुट होने लगता है और एक बार फिर से मैलिकेत अंधेरे से पूरी दुनिया को ढकना चाहता था। ऐसे में थॉर जेन के एक मशीन की मदद से उससे छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी दुनिया में भेज देता है।
सबसे आखिर में वो उस मशीन को उसके सीने में डाल देता है, जिससे मेलिकेट मारा जाता है। ये जंग खत्म होने के बाद थॉर ओडिन के पास आता है। ओडिन उसे उसके बहादुरी के लिए राजा बनाने का फैसला करता है, लेकिन थॉर कहता है कि मैं राजा बनने के लिए अभी भी तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से लोकी राजनीति को समझ सकता था, उस तरह से मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। मैं हमेशा एसगर्ड की सेवा के लिए मौजूद रहूंगा। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। बाद में उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो असल में लोकी होता है, जो कि ओडिन का भेष लिया हुआ था। वो एक बार फिर से सभी लोगों को धोखा दे रहा था। क्या करेगा, लोकी है तो आदत से मजबूर। इसी के साथ साथ ये मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।